हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू डॉलीज इंग्लिश क्लासेस। और आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है इंटेरोगेटिव वर्ड्स। और ये इंटेरोगेटिव वर्ड्स WH फैमिली वर्ड्स भी कहलाते हैं और इन्हें हम आज सीखेंगे क्योंकि ये सेंटेंस फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा रोल निभाते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। What are interrogative words? Interrogative words वो words हैं जो हमें क्वेश्चन पूछने में हेल्प करते हैं कि हम क्वेश्चन को कैसे पूछें, ना। तो वो वर्ड्स कौन कौन से हैं? व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सब इंटेरोगेटिव वर्ड्स कहलाते हैं। और देखो ये सब में आपको क्या दिखाई देगा? WH, है ना। और अगर हाउ में WH से स्टार्टिंग नहीं है तो है ज़रूर, उसमें भी H भी है और W भी है। इसलिए ये सारे वर्ड्स जो हैं वो WH फैमिली वर्ड्स भी कहलाते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि ये सारे वर्ड्स क्या क्या क्वेश्चन पूछने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आता है व्हाट। व्हाट इज यूज्ड टू आस्क अबाउट an idea, an action or a thing। अगर हमें किसी थिंग के बारे में पूछना है या किसी एक्शन के बारे में पूछना है या किसी आइडिया के बारे में पूछना है तो हम व्हाट लगाकर पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग? तो एक्शन के बारे में पूछा गया कि क्या एक्शन कर रहे हो, तो व्हाट मीन्स क्या। हिंदी में अगर उसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो व्हाट मीन्स क्या। सेकंड है वेयर। वेयर इज यूज्ड टू आस्क अबाउट अ प्लेस। प्लेस के बारे में पूछा जाता है कि वो प्लेस कहाँ है या प्लेस किस प्लेस पे एक्शन हो रहा है, तो उसके लिए वेयर लगाया जाता है। जैसे कि वेयर इज द डॉग। अब डॉग जो है वो वॉल के ऊपर बैठा है, लुक एट द पिक्चर, और उसमें डॉग जो है वो वॉल के ऊपर बैठा है। तो पूछा, कैसे पूछा उसको? वेयर इज द डॉग? डॉग कहाँ है? तो डॉग कहाँ है? द डॉग इज ऑन द वॉल। तो आंसर क्या आया? एक प्लेस का नाम आया, वॉल आया ना, ऑन द वॉल। तो इस तरीके से वेयर पूछा तो मीन्स की प्लेस के बारे में पूछा जा रहा है। और अगर किसी भी एक्शन का या इवेंट का टाइम पूछना हो कि ये इवेंट कब हुआ ना, तो वो टाइम के लिए लगाते हैं व्हेन। व्हेन इज यूज्ड टू आस्क फॉर अ टाइम ऑफ एन इवेंट। कोई भी जो काम हुआ या कोई एक्शन हुआ तो उसका टाइम पूछा जाए तो व्हेन लगाकर पूछा जाता है। जैसे कि व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग? आप मॉर्निंग में कब उठते हो? तो उठने का, वेकअप होने का, उठने का, गेटअप होने का टाइम पूछा गया। तो टाइम पूछा गया तो क्या लगा के पूछा? व्हेन लगा के पूछा, जिसका आंसर किस में आएगा? एक टाइम में आएगा। आई गेट अप एट 6 AM। तो मैं 6 AM पे उठता हूँ, तो व्हेन ने टाइम को डिनोट किया, टाइम के बारे में पूछा। अब नेक्स्ट वर्ड है वाई। Why is used for a reason। वे रीजन क्या है? अगर कुछ भी हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है या कोई एनीथिंग विच इज हैपनिंग, तो उसका अगर why पूछा जाएगा तो वो why, जो why का आंसर का मीनिंग है कि रीजन देना पड़ेगा, है ना। तो जैसे कि why is he so fat? वो इतना मोटा क्यों है? तो हमें अब रीजन देना है। तो रीजन, बिकॉज ही ईट्स टू मच, वो बहुत खाता है इसलिए मोटा है। सो वाई, वो रीजन पूछा तो किस वर्ड से पूछा? वाई से पूछा। और अब नेक्स्ट है विच। तो विच कब पूछा जाता है? व्हेन जो पूछने वाला है उसके पास ऑप्शंस हैं, वो कुछ ऑप्शंस में से आंसर लेना चाहता है, तो तब विच लगाकर पूछा जाता है।
when there are many options. ना? Which school do you read in? It means कि स्कूल एक नहीं है, कई हैं, और उन मैनी में से आप किस स्कूल में पढ़ते हो? तो स्कूल के कई ऑप्शन है ना, तो इसलिए उसके लिए विच वर्ड यूज किया कि विच स्कूल डू यू रीड इन, आप किस स्कूल में पढ़ते हो? तो आप बताओगे कि आई रीड इन ओरिएंट स्कूल, आई रीड इन सुपीरियर स्कूल, या इस तरीके से कोई भी जो नाम है वो बताया जाएगा। मीन्स कि जो आंसर है उसके कई ऑप्शंस हैं और उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपने लेना है और आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ। हाउ इज यूज्ड टू आस्क अबाउट द प्रोसेस और मैनर। तरीका, तरीके के बारे में पूछा जाता है। जैसे हाउ डू यू राइट, तो हाउ डू यू राइट मीन्स कि आप कैसे लिखते हो? तो आप बताओगे यस आई राइट इन पेन और आई राइट विद पेंसिल, है ना? या फिर आपने कहा कि हाउ डू यू कम, आप कैसे आते हो? तो आई कम बाय बस, अब मैनर बताया ना, तो आई कम बाय बस या आई कम ऑन फुट। तो ये मैनर बताने के लिए जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो हाउ का यूज होता है। अब नेक्स्ट है हुज। हुज इज यूज्ड जब किसी चीज की पोजेशन के बारे में पूछना हो कि ये चीज किससे बिलोंग करती है, किसकी है, किस व्यक्ति की है, तो हुज लगाया जाता है। ठीक है, जैसे कि हुज पेन इज दिस, तो मीन्स कि उसकी बिलोंगिंग के बारे में पूछा जा रहा है, भाई ये पेन किससे बिलोंग करता है, किसका है ये पेन? तो आप बताओगे कि दिस पेन इज माइन या दिस इज नेहाज पेन, या जो भी आंसर होगा, मतलब पोजीशन बताया जा रहा है। और लास्ट में है whom। whom जो है वो ये बताया जाता है कि जो एक्शन हो रहा है वो किसके लिए, किसके लिए हो रहा है ना? तो हम लगाते हैं whom, है ना? whom के लिए जैसे कि whom do you play with, तो इसका मीनिंग हुआ आप किसके साथ खेलते हो? तो आप कहोगे कि आई प्ले विद नेहा, आई प्ले विद मोहन, आई प्ले विद रशिम। तो जो भी उसका आंसर होगा, whom मतलब कि किसके साथ, जो सब्जेक्ट है वो किसके साथ एक्शन कर रहा है वो हमें whom में बताना होता है। और एक और बीच में रह गया एंड दैट इज who। who पूछा जाता है, who जो है वो ये पूछने के लिए यूज किया जाता है कि जो एक्शन है वो कौन कर रहा है, कौन करता है या किसने किया है, एक्शन करने वाला कौन है, तो उसके लिए who यूज किया जाता है। जैसे who teaches you English, तो आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है? तो अगर जो भी आपको इंग्लिश पढ़ाता है ना, तो आप कहेंगे कि मिसेस रश्मि मैम टीचेस मी इंग्लिश या मिस्टर श्याम टीचेस मी इंग्लिश। तो जो भी व्यक्ति जो है वो व्यक्ति के बारे में पूछा जाता है कि ये जो एक्शन हुआ है ये किसने किया है, तो उसके लिए who का यूज किया जाता है। These are 8 main WH family words। इसके साथ 2-3 और हैं जो हाउ के साथ जुड़कर बनते हैं, जैसे हाउ मैनी और हाउ मच। हाउ मैनी यूज किया जाता है जब किसी भी चीज की क्वांटिटी पूछनी हो, तो हमने हाउ मैनी कहना है, और मतलब कि वो चीज काउंटेबल होनी चाहिए, तो फिर हमने हाउ मैनी लगाना है। और अगर वो अनकाउंटेबल है और क्वांटिटी पूछनी है तो फिर हमने हाउ मच लगाना है। एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे अगर तो चेयर्स के बारे में पूछ रहे हैं, अब चेयर्स जो है वो काउंटेबल थिंग है, सो वी विल आस्क हाउ मेनी चेयर्स आर देयर इन दिस रूम, तो इस रूम में कितनी चेयर्स हैं, तो आपने क्या लगाया, हाउ मैनी। लेकिन अगर आपने चाय में शुगर के बारे में पूछ रहे हो तो इज शुगर काउंटेबल? नो, इट इज नॉट काउंटेबल। हम इसकी
क्वांटिटी बताते हैं, भाई ये ज़्यादा है, कम है, इतने केजी है, इतने तो उसमें बताने का अलग ढंग है, उसे काउंट करके नहीं बताया जाता है ना। उससे हमें केजीज़ में बताया जाएगा या स्पून में बताया जाएगा, इतना स्पून या केजी में बताया जाएगा, तो वो काउंटेबल नहीं है। जब वो काउंटेबल नहीं है तो हम लगाएंगे हाउ मच। हाउ मच शुगर डू यू टेक इन मिल्क? आप बताओगे कि आई टेक 1 tablespoon शुगर या आई डू नॉट टेक एनी शुगर। तो आपने क्या लगाना है? हाउ मच लगाना है। ये जो सारे वर्ड्स हैं इनको बिल्कुल एकदम अपने माइंड में फिक्स कर लेना है, क्योंकि ये वो वर्ड्स हैं जिनके बिना हम ना तो किसी की बात समझ सकते हैं इंग्लिश में और ना ही अपनी कन्वर्सेशन शुरू कर सकते हैं। ये कन्वर्सेशन का फर्स्ट स्टेप है जो आपने बिल्कुल 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 फिक्स कर लेना है अपने माइंड में और बहुत अच्छे से सीख लेना है। इन वर्ड्स में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो आप इन्हीं वर्ड से अलग अलग क्वेश्चन बनाकर मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि हाँ जी मेरे से पूछिए, कुछ क्वेश्चंस कमेंट में लिखिएगा, ओके? और इसके साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।